आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्शन के दौरान अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो क्या इलेक्शन हर हाल में पोस्टपोन होंगे। इसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम दो तरीके से इसको जानेंगे। पहला, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्या प्रोविजन है। दूसरा, पंचायती राज चुनाव में क्या प्रोविजन है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रोविजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 52 में दिए गए हैं। इनको समझने के लिए आप पहले समझें कि नॉमिनेशन फाइल करने से लेकर के और पोलिंग के डे तक का जो समय है उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, नॉमिनेशन का पीरियड जो कि फर्स्ट डे से स्टार्ट होकर के नॉमिनेशन वाले दिन 11 बजे तक का हम पीरियड लेते हैं। दूसरा पीरियड नॉमिनेशन के लास्ट दिन 11 बजे के बाद से लेकर के और जब स्क्रूटिनी के बाद, विड्रॉल के बाद फाइनल कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल करके चस्पा कर दी जाती है, तब तक का समय सेकंड फेज में लेंगे। थर्ड फेज होता है जब कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स को सिंबल अलोकेट करके और लिस्ट चस्पा कर दी जाती है, वहां से लेकर के जब पोल स्टार्ट होता है उस दिन तक का पीरियड हम थर्ड फेज में लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट फेज में यानी नॉमिनेशन के फर्स्ट डे से लेकर के नॉमिनेशन के अंतिम दिन 11 बजे तक अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, कैंडिडेट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का ही होना चाहिए। अगर किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है या निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसकी डेथ होने पर पोल एडजॉर्न होने का कोई प्रोविजन लॉ में नहीं है। तो आप ये क्लियर करें कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए। उसकी डेथ अगर नॉमिनेशन के फर्स्ट डे से लेकर के और अंतिम दिन 11 बजे तक हो जाती है तो पोल एडजॉर्न नहीं होंगे, क्योंकि लॉ ये कंटेम्पलेट करता है कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास भरपूर समय था, वो अपना कैंडिडेट चेंज करके दूसरे कैंडिडेट को सेटअप कर सकती थी। तो फर्स्ट फेज में कैंडिडेट की डेथ होने पर पोल एडजॉर्न नहीं होंगे। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। सेकंड फेज नॉमिनेशन के अंतिम दिन 11 बजे से शुरू होकर के जब स्क्रूटिनी करके और फाइनल कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट चस्पा कर दी जाती है तब तक का मानते हैं। इस दौरान अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर ये देखेगा कि क्या उसका नॉमिनेशन वैलिड था या नहीं था। अगर उसका नॉमिनेशन वैलिड ही नहीं था तो भी पोल पोस्टपोन नहीं होंगे, लेकिन अगर उसका नॉमिनेशन स्क्रूटिनी में वैलिड पाया जाता है और उसके बाद विड्रॉ नहीं किया जाता है तो पोल पोस्टपोन होंगे। लेकिन इनकी एक शर्त है। शर्त यह है कि कैंडिडेट के डेथ की इंफॉर्मेशन यानी कैंडिडेट के डेथ की सूचना रिटर्निंग ऑफिसर तक फाइनल कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट चस्पा करने से पहले पहले पहुंच जानी चाहिए। अगर कैंडिडेट की डेथ हो जाती है और उसकी इंफॉर्मेशन आरओ तक नहीं पहुंचती है और कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट चस्पा कर दी जाती है, उस परिस्थिति में पोल्स एडजॉर्न नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन बनती है थर्ड फेज में। थर्ड फेज होता है जब कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो जाती है, उनको सिंबल अलोकेट कर दिए जाते हैं, उसके बाद से पोलिंग स्टार्ट होने से पहले तक का जो पीरियड है इसमें अगर डेथ हो जाती है, साथ ही उस डेथ की इंफॉर्मेशन रिटर्निंग ऑफिसर तक पोल स्टार्ट होने से पहले पहले पहुंचा दी जाती है, तो पोल एडजॉर्न हो जाएंगे। पोल एडजॉर्न होने के बाद क्या करेंगे? पोल एडजॉर्न होने के बाद में रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सूचित करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से नोटिस के जरिए ये पूछेगी कि आप 7 दिन के अंदर अंदर बताएं कि आपका दूसरा कैंडिडेट कौन सा है, और पॉलिटिकल पार्टी को 7 दिन में कैंडिडेट रिप्लेस करना होगा। उसके बाद दोबारा से अधिसूचना निकलेगी और सारा प्रोसीजर नॉमिनेशन से लेकर के रीस्टार्ट होगा। यहां दो बातें ध्यान रखने की है कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले नॉमिनेशन फाइल कर दिया है उनको दोबारा नॉमिनेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी स्थिति, अगर किसी कैंडिडेट ने पहले नॉमिनेशन फाइल नहीं किया था, वह अब दोबारा परिस्थिति बदलने पर, दोबारा अवसर मिलने पर अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है।
तीसरी स्थिति, अगर किसी कैंडिडेट ने पहले नॉमिनेशन फाइल कर दिया था और उसने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया था तो वह भी दोबारा रीअप्लाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे पंचायती राज चुनाव की। पंचायती राज चुनाव में कैंडिडेट की डेथ से संबंधित नियम रूल 72 में दिया गया है। रूल 72 ये कहता है कि अगर किसी कैंडिडेट की डेथ होने पर, ध्यान रखें, पंचायती राज में कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे वह दूसरी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हो, उसकी डेथ होने से अगर रिमेनिंग कैंडिडेट्स की संख्या एक ही रह जाती है, अर्थात कुल 2 ही कैंडिडेट थे या 3 कैंडिडेट थे जिनमें से 2 की डेथ हो गई, 2 कैंडिडेट थे उनमें से 1 की डेथ हो गई, वो कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, निर्दलीय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि बचे हुए कैंडिडेट्स की संख्या 1 से ज्यादा रहनी चाहिए। अगर 1 ही कैंडिडेट रह जाता है तो पोल एडजॉर्न होंगे और सेम वो प्रोसीजर दोहराया जाएगा जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में था। दोबारा से नॉमिनेशन मांगे जाएंगे। जिसने पहले नॉमिनेशन फाइल कर दिया उसको दोबारा फाइल करने की जरूरत नहीं है। जिसने पहले फाइल नहीं किया वह भी दोबारा फाइल कर सकता है, और जिसने पहले फाइल करके अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया था वह भी दोबारा नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। धन्यवाद।